अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड, यानी कि एसएनजीपी। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एसएनजीपी का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2016 जनवरी का साल है और 2016 जनवरी में एस एन जी बी ट्रेड हो रहा था अराउंड अबाउट 20 रुपीज़ पर। तो इस 20 रुपीज़ के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली बायर्स ने एंट्री ली और एक ठीक ठाक अप ट्रेंड बनाते हुए बायर्स इसे ले गए सीधा 184 या 185 रुपीज़ के लेवल तक। और ये जो हाई हमें एस एन जी पी में क्रिएट होता नज़र आया, ये 2017 मई के अंदर इसने क्रिएट किया और ये हाई एस एन जी पी का अब तक का ऑल टाइम हाई है। तो जैसे ही इसने अपना ये ऑल टाइम हाई क्रिएट किया तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जिस स्पीड से बायर्स इसे अपसाइड की जानिब ले गए थे, बिल्कुल उसी ही स्पीड से सेलर्स जो है वो एंटर हुए और सेलर्स ने एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सिचुएशन बनाते हुए सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 26 रुपीज़ के लेवल तक। जो रीसेंट लो हमें सेलर्स की जानिब से जो है वो देखने को मिल रहा है वो इसका यही 25 या 26 रुपीज़ का लेवल है। और ये जो लो सेलर्स ने क्रिएट किया ये 2022 मई के अंदर क्रिएट किया। अच्छा, इस लो पर आप लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि एसएनजीपी ने अपनी एक बेस बनाई और बेस बनाने के बाद ग्रेजुअली बायर्स जो है वो एंटर हुए और बायर्स ने एक अप ट्रेंड जो है वो अपना स्टार्ट किया। और अगर आप लोग इसकी करंट सिचुएशन तक देखें तो जो बिल्कुल रिसेंट हाई हमें बायर्स की जानिब से बनता हुआ नज़र आया है वो तकरीबन 115 रुपीज़ का है। अब अगर ओवरऑल बात की जाए तो आप लोग ये कह सकते हैं कि एसएनजीपी में इस वक्त जो इसका मेजर और माइनर दोनों जो ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं वो इसके अप ट्रेंड्स हैं। क्योंकि अगर इसके हाइस की बात की जाए तो ये इस लो के बाद से जो है वो अपने हाइस को अपसाइड की जानिब ब्रेक करता हुआ हायर हाइस बनाता हुआ जा रहा है। तो उस हिसाब से इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो दोनों ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं फ़िलहाल की घड़ी, वो इसके अप ट्रेंड्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर कि इसकी करंट सिचुएशन में जो है वो हालात जो है वो ये बना रहा है। तो सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स जो हैं वो क्रिएट होते हमें नज़र आ रहे हैं। जो सबसे मेजर इस वक्त इसमें एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका ये 125 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पर हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम जो भी इसका एनालिसिस करेंगे वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हवाले से होगा। तो ये चीज़ बहरहाल आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। तो 125 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर और शॉर्ट टर्म का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका ये 102 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह 102 के बाद जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 81 रुपीज़ का लेवल है। और 81 के बाद जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 60 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा जब इसने ये अपना लो क्रिएट किया था तब जो है इसने एक ये ट्रेंड लाइन अपनी क्रिएट की थी जिसको पहले तो ये मल्टीपल टाइम एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा था, बट इस एरिया पर ब्रेक करने के बाद अगर आप लोग देखें तो ये इसी ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट करने लग गया। और यूं कह सकते हैं आप कि इसने जो अपना अप ट्रेंड क्रिएट किया था वो इस ट्रेंड लाइन ने होल्ड किया हुआ है। तो इन दो लेवल्स के साथ साथ आप लोगों ने जिस लेवल को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुई तो होप्स हो कि एसएनजीपी जो है वो अगेन से अपने प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करना स्टार्ट हो जाएगा, मींस के डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। ओके जी, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स करंट सिचुएशन एंड इट्स फ्यूचर। कि एसएनजीपी का जो एक ओवरव्यू था वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका। अब हम बात ये कर लेते हैं कि एसएनजीपी में से हमने जो है वो क्या प्लान ऑफ एक्शन करना है इसके फ्यूचर के रिलेटेड, और एसएनजीपी में से हम जो है वो नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल इसने एक रीसेंट हाई यहाँ पर हमें क्रिएट करके दिखाया है तकरीबन 115 रुपीज़ का। और इस हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ठीक ठाक जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली। यहाँ पर एक बायर्स की जानिब से थोड़ा सा स्ट्रे हमें देखने को मिला, बट अगेन इसी 102 रुपीज़ वाले लेवल को ये रेजिस्ट करके और जो प्रीवियस 2 वीक्स की कैंडल हमें देखने को मिल रही हैं वो ठीक ठाक जो है वो सेल साइड की हैं। तो प्रेशर फिलहाल की घड़ी शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमें एसएनजीपी में देखने को मिल रहा है वो तो मेरे ख्याल से डाउन साइड का है।
तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो मैं इसमें से पहला सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इसको जो है वो कम से कम इस 81 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस 81 रुपीज़ के लेवल पर मैं इसको वॉच करूँगा कि अगर तो ये यहाँ पर स्टे करता है तो यहाँ से फिर मुझे इसके चांसेस कुछ लग रहे हैं कि ये अगेन जो है एक हल्की सी अपसाइड की मूव दे, या तो 102 रुपीज़ के लेवल तक, या फिर ये जो अपनी लेग मुकम्मल करेगा इस 81 रुपीज़ वाले लेवल तक आकर उसका जो 38.2 का लेवल होगा, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रा कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 81 रुपीज़ के लेवल तक आता है और 81 रुपीज़ के लेवल से अगर हमें किसी भी किस्म की बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है, या हमें यूँ महसूस होता है कि 81 रुपीज़ के लेवल से अब जो है वो S&P अपसाइड की जानिब जा रहा है, तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो ये 0.382 का लेवल होगा, और सेकंड जो इसका टारगेट होगा वो ये 0.5 का लेवल होगा। ये मैं यहाँ पर ड्रा करके रखता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो क्लैरिटी हो सके। और फिर यहाँ से होप्स हो कि ये अगेन एक डाउन साइड की हमें जो है वो मूव दिखाए, इसी ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करे। तो ये फ़िलहाल की घड़ी S&P में से मैं एक सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक 81 के लेवल तक तो फ़िलहाल की घड़ी ये मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर फिर हम इसकी सिचुएशन देखेंगे। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि अगर ये हमारे पहले सिनेरियो को फॉलो करता है, या ये इसी अपनी जो इसकी एक मूव आ रही है इसको कंटिन्यू करता है बिल्कुल अपनी प्रीवियस लेग की तरह, तो अगर ये इस 81 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर ये खामा ख्वाह जो है वो इस ट्रेंड लाइन तक आएगा, और इस ट्रेंड लाइन से फिर आई एम 70% श्योर कि यहाँ से ये अपसाइड की मूव दिखाएगा टूवर्ड्स 81 रुपीज़ के लेवल तक। और 81 रुपीज़ का लेवल उस वक्त इसका रेजिस्टेंस होगा, या तो ये अगेन इससे रिजेक्ट होके इस ट्रेंड लाइन तक दोबारा आएगा, या अगर ये इस 81 रुपीज़ वाले लेवल को उस वक्त अपसाइड की जाने ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा सेम वही पोजीशन होगी कि जो पहला टारगेट होगा वो 38.2 का होगा, और जो फिर सेकंड टारगेट होगा वो 102 का लेवल होगा। फिलहाल की घड़ी पोजीशन इसकी डाउन साइड की है, प्रेशर इसका डाउन साइड की जानिब है। तो बहरहाल आप लोगों ने खुद ही 81 रुपीज़ वाले लेवल पर और इस ट्रेंड लाइन पर आप लोगों ने खुद इसकी सिचुएशन भी देख लेनी है, और थोड़ा सा जो है वो इसमें एक्टिविटी भी देख लेनी है कि क्या बायर्स जो है वो एक्टिव हो रहे हैं या नहीं। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो 81 पर आपने बाइंग करनी है 3 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। जो पहला टीपी होगा आपका वो ये 94 रुपीज़ का लेवल होगा जो मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, यानी 0.382 वाला। और जो सेकंड टीपी होगा वो फिर यूँ कह सकते हैं आपके 99 रुपीज़ का लेवल होगा। और ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे इस सेकंड सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो वेट करें 81 वाला अगर आपका यहाँ पर जो है वो एसएल हिट हो जाता है तो डबल बाइंग करें इस ट्रेंड लाइन पर। इस ट्रेंड लाइन पर बाइंग के बाद जो आपका एसएल होगा वो 2 to 3 रुपीज़ डाउन होगा, और जो आपका पहला टीपी होगा 81 का होगा। 81 से अगर ये पुल बैक नहीं देता, ब्रेक कर देता है, तो सेकंड टीपी अगेन वही 95 और थर्ड टीपी 102। ठीक हो गया। तो ये था बड़ा एक सिंपल सा शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस S&P शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर S&P हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।